आज बहुत सारे कपड़े पड़े हैं सिलने के लिए। बहुत दिन से काम नहीं किया है। सबकी शिकायतें आ रही हैं कि पर्वतिया काम नहीं सही से कर रही हो। हमारे जाने कब से कपड़े पड़े हैं, दे नहीं रही हो। अब उन सब का काम निपटा के ना अपने रोहित को आज मुझे लड्डू खिलाना है। बड़े मेहनत से मंगवाए हैं मैंने। शुद्ध देसी घी के लड्डू हैं। अपने हाथों से खिलाऊंगी अपने पोते को। क्या करें, हम भी इतने परेशान थे, अभी बीच में इतने परेशान हो गए कि बता नहीं सकते कैसे करते काम। कहते नहीं हैं, जब इंसान पे आफत फाट पड़ती है ना तो तितर बितर हो जाता है सब कुछ। और मेरे ऊपर तो जैसे कि भगवान रूठ ही गया है। क्या बताऊं, इतना परेशान हूँ मैं, इतना परेशान हूँ कि बता नहीं सकती। 3 बेटे, 3 बहुएं, नाती पोता पति सब कोई है, लेकिन पता नहीं मेरे ऊपर इतना भार क्यों रख रखा है सबने कि बस मैं ही हूँ सबकी दाता। जो करूँ तो मैं ही करूँ, कोई करता ही नहीं है। क्या बताऊँ। एक वो है, मुंबई में रहता है, पता नहीं क्या कमाता है क्या नहीं कमाता है। तो उसकी बीवी ऐसी मिली है कि बता नहीं सकती। आए दिन माँ पैसे भेज दो पैसे भेज दो। बताओ ऐसा कोई करता है क्या। बेटा मुंबई कमा रहा है, उसको पैसे माँ के लिए भेजने चाहिए। इस बुढ़ापे में माँ से पैसे मांग रहा है। और हमारी दशा तो ऐसी हो गई है कि रोड में तक बैठने के लिए जगह नहीं है। अब जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। जो भी है सब ठीक ही है। बोलने से कुछ नहीं होता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, पहले ये सिलाई का काम निपटाती हूँ, फिर जाती हूँ थोड़ी देर रोहित के पास बैठूंगी, उसको लड्डू खिलाऊंगी और थोड़ी टाइम पास करूँगी। लेकिन जब तक मैं सिलाई करूँगी ये लड्डू यहीं रखे रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, मक्खी वक्खी बैठ जाएंगी। इससे अच्छा लक्ष्मी बहू से बोलती हूँ तो इनको अंदर ढक के फ्रिज में रख दे। लक्ष्मी बहू, क्या कर रही हो? इधर आओ जरा, ये लड्डू उठा के ले जाओ। खाना बन के मेरा हुआ रेडी। अब जाती हूँ माँ जी को खिला दूँ खाना। दादी को खिला चुकी हूँ, अब बची हैं माँ जी। माँ जी भी खा लें, फिर पति देव जब आएंगे तब खाएंगे। फिर मैं हो गई फ्री। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरी भोजन का भोग लगाइए, मेरी भोजन का भोग लगाइए। यही है मेरे पास रूखा सूखा दाल चावल सब्जी रोटी, इसी को प्रभु प्रेम से खाइए, मेरी भोज का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मी बहू, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कब से बुला रहे हैं हम तुमको, क्या कर रही हो? माँ जी बुला रही है, हमने सुना ही नहीं। चलो सुनते हैं क्या कह रही हैं, वरना गुस्सा हो जाएंगी। अभी थाली रख देते हैं इधर ही, डायरेक्ट खाना लेके पहुंचेंगे तो फिर और गुस्सा हो जाएंगी कि हमारी बात सुनी नहीं, खाना लेके चली आई। पहले सुनते हैं माँ जी की बात, फिर खिलाते हैं माँ जी को खाना। तो चलो देखते हैं क्या हुक्म है सरकार का। माँ जी, आपने बुलाया हमको? हाँ बेटा बुलाया। इतनी देर में सुनती हो, क्या कर रही थी? इतनी देर से चिल्लाए जा रहे हैं लक्ष्मी बहू लक्ष्मी बहू, तुम हो कि सुनती ही नहीं हो, पता नहीं क्या करने लगती हो। अरे माँ जी क्या बताएं, खाना बना रहे थे तो खाना बनाते बनाते दादी सासू माँ को खाना खिलाया। फिर जब पूरा खाना बन के रेडी हो गया, हमने सोचा अब आपकी थाली लगा लें। बस आपकी थाली लगाई, बस एक भगवान जी को मन हो गया कि भोग लगा दें, तो बस वही गाना गाने लगे और आवाज़ सुनाई नहीं दी। मन हो गया क्या मतलब भगवान जी को भोग मन से लगाया जाता है क्या कि मन हो गया तो लगा दिया? भगवान जी मन से अपन को देते हैं खाने को। अरे उन्हीं का खाना खा रही हो और वो कह रही हो कि मन हो गया तो भोग लगा दें, ऐसे नहीं बोला जाता है। देखो जो भी है टूटा फूटा उन्हीं का दिया हुआ है, वो अपन को जिवा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो ना? तो ईश्वर के लिए ऐसे नहीं बोलते हैं कि मन हुआ, समझ गई? आज से ऐसे मत बोलना। और हाँ, अगर आज प्रभु को भोग लगाया है तो डेली खाना बना के उनको भोग लगाना सबसे पहले, दादी को भी मत देना। अरे माँ जी, दादी सासू माँ कहाँ मानती हैं, बस रसोई घर में घुस भर जाओ, लक्ष्मी बहू बना खाना, अरे ला दो बेटा लक्ष्मी बहू, वो बस गाना गाने लगती हैं। तो मैं कब ठाकुर जी का भोग निकालूंगी बताइए? हम बता रहे हैं ना, एक काम करना,
पहले ठाकुर जी खाना बनाती हो तो एक काम करना, 2 रोटी सेको, सब्जी निकालो, जो भी बनता है घर में, चटनी रोटी बनती है ना, वो भी एक तरफ उनकी प्लेट निकाल के रख दो, भोग लगा दो, फिर दादी को दे दो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा पूरा खाना बन जाए तभी ठाकुर जी को भोग लगाओ। समझ में आया? जैसे दादी बीच में बोलती हैं नहीं खाना लाओ, तो सोच लो हम दादी को दे रहे हैं, पहले ठाकुर जी को दे दो। ठीक है? ठीक है माँ जी। अरे लक्ष्मी बहू, हम तो बातों बातों पे भूल ही गए। हम इसलिए बुलाए थे तुमको कि ये लड्डू रखे हैं ना, जो हमने रोहित के लिए स्पेशली मंगाए हैं, शुद्ध देसी घी के लड्डू हैं। एक काम करो बेटा, इनको फ्रिज में जाके लगा दो, फिर हम काम से फ्री होके ना जाएंगे रोहित के पास, तो उसको ये लड्डू खिलाएंगे। ओके माँ जी, वो तो सब ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए कि अपने पास फ्रिज कहाँ है? नदी के बाढ़ में बह गया था। बताइए बताइए। अब ऐसे माँ जी जाने की क्या ज़रूरत है? रोहित तो डेली आता है अपने घर, यहीं पे खिला देंगे। अरे यार लक्ष्मी बहू, मुझे लगता है मेरी याददाश्त कम हो गई है। सही कह रही हो बेटा, अपने पास तो फ्रिज ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही रख दो ढक के, इतनी जल्दी थोड़ी ना खराब होंगे। अरे माँ जी, देसी घी के लड्डू हैं, आप परेशान मत होइए, वो खराब नहीं होंगे। और वैसे भी रोहित आता है तो कहीं बड़ी माँ हलवा बना दो, ये बना दो। माँ उसे पता है मीठा बहुत पसंद है। अरे हाँ, हमको मालूम है ना, मेरे पोते को मीठा बहुत पसंद है, इसीलिए तो उसके लिए हमने लड्डू बनवाए हैं कि खाएगा ना तो खाता रह जाएगा, मेरा पोता खुश हो जाएगा। वैसे एक बात बताएं माँ जी, रोहित है बहुत खुश दिल, उसको कुछ भी खिला दो खुश हो जाता है, और बातें कितनी प्यारी करता है। और क्या बातें प्यारी नहीं करेगा? मेरा पोता जो है उस पे पूरे दादी के संस्कार गए हैं। क्या बातें चल रही हैं सास बहुओं में मेरे बेटे के बारे में? अरे देवरानी जी, आप? क्या बात है? हाँ हाँ, हमने सोचा कि बहुत दिन से गए नहीं है, माँ जी से मिलके आते हैं, सुबह से आ गए। अच्छा किया मिलने आ गई। और रोहित को नहीं लाई हो? नहीं, रोहित को नहीं लाए, रोहित स्कूल गया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो बैठो। अरे वाह, लड्डू तो बहुत अच्छे महक रहे हैं। मन कर रहा है सब खा लूं, लेकिन खाऊंगी नहीं, मुझे अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ता है। अरे देवरानी जी, वो क्या? वो जेठानी जी, बोलिए बोलिए। अरे वो हम ये कह रहे थे कि वो लड्डू रोहित के लिए हैं, माँ जी ने स्पेशली बनवाए हैं हलवाई से, इसलिए बोल रहे थे उनको मत छूइए। ओह, तो आप बताएंगी मुझे कि वो लड्डू मैं न छूऊं? वैसे ये लड्डू मेरे घर जाने वाले हैं, जब रोहित के लिए हैं, तब रोकने कौन आएगा मुझे उधर? क्यों जेठानी जी? सुनता बहू, लक्ष्मी बहू का ये मतलब नहीं है, ठीक है, कि गंदे हो जाएंगे तुम्हारी तरह। समझ में आया ना? वो ये बोल रही है कि स्पेशली वो रोहित के लिए ही है, तो वो लड्डू कोई नहीं खाएगा, सिर्फ और सिर्फ रोहित ही खाएगा। तुमको खाने हैं लड्डू तो हम और मंगा देंगे, लेकिन उन लड्डुओं में से तुम्हें एक लड्डू नहीं मिलेगा, ठीक है? वो सिर्फ रोहित के लिए है, समझ में आया? उसका मतलब ये है, ठीक है? और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा जी, तो अब समझे हम। तो माँ जी, रोहित एक साथ तो ये लड्डू खा नहीं लेगा। जाएंगे तो मेरे घर ही, मैं खाऊं, रोहित खाए, रोहित के पापा खाएं, वहाँ कोई देखने थोड़ी ना जा रहा है। इससे अच्छा शुरू यहीं से कर देते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसे कैसे कोई खाएगा? रोहित की माँ खाएगी, रोहित के पापा खाएंगे, ऐसे कैसे कोई खाएगा? ये लड्डू अब तुम्हारे घर जाएंगे ही नहीं, रोहित के पास ही जाएंगे, ठीक है? ये लड्डू रोहित ही खाएगा। तुम्हें खाना है बताओ, मैं और मंगा दूँ? नहीं माँ जी, आप बात में तो बात कर रही हैं, पोते को देसी घी के लड्डू और बहुओं को डालडा के लड्डू। बहुओं को नहीं, ठीक है, बहू को, क्योंकि लक्ष्मी बहू को लड्डू नहीं खाना, ठीक है? वो जो भी चीज़ होती है, छोटी सी छोटी चीज़, वो रोहित के लिए संभाल के रखती है, समझ गई? तुमको खाना है तो तुम्हें मंगा देंगे, वो डालडा क्यों चाहे रिफाइंड क्यों, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो लड्डू खाने से मतलब है ना, तुम्हें बच्चे की परवाह है कहाँ? अपना पेट खाओ, मैं ना दूं खाओ, वो वाला काम करती हो। हाँ जी, एक बात बताइए, आप मुझसे गुस्सा होने का ड्रामा करती हैं या हमेशा मुझसे गुस्से में बात करती हैं, या गुस्सा ही रहती हैं मुझसे? इतनी नफरत क्यों है मेरे लिए?
के दिल में। ये तुम्हारी सोच है सुनता बहू, मेरे अंदर कोई नफरत नहीं है। मेरे लिए तुम तीनों एक जैसी हो, ठीक है। ये तुम्हारा बहम है, जिस दिन ये तुम्हारा बहम हट जाएगा ना, उस दिन तुम्हारे खुद समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं तो किसी काम के लिए आई थी, अब ऐसी बातें हो रही हैं तो चलो कोई बात नहीं, हटाओ, सब बेकार ही है। ऐसे ये लड्डू मैं लेके जा रही हूँ, यहीं रखे रहने दो लड्डू, रोहित आएगा तो यहीं खाएगा, ठीक है। ये मेरी सासू माँ ना, सासू माँ का मंत्रा ज्यादा है, क्या बताऊँ मैं। ये बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। कभी कभार आती हूँ महीने 2-4 महीने में, फिर भी ढंग से बात नहीं करती है। और देखो लक्ष्मी बहू, जैसे लक्ष्मी बहू दूध की ढीली हो, बड़ी सती सावित्री हो। पता नहीं मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों आता है। क्या हुआ देवरानी जी, कुछ कह रही है क्या? नहीं जेठानी जी, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है, रोहित तो आता ही रहता है, खा लेगा यही लड्डू। हमको खाना होगा तो मेरी माँ तो बहुत सारे लड्डू भेजती है, आए दिन हफ्ते में 3-3, 4-4 बार इतनी अच्छी मिठाइयाँ भेजती है कि यहाँ मिलती भी नहीं है। अच्छा जी अच्छा, कोई बात नहीं। चलो सुनता बहू, इस बार तुम्हारी माँ जब मिठाइयाँ भेजे तो जरा मेरे पास भी ले आना। अरे कभी कभी अपनी सासू माँ को भी खिला दिया करो, इतनी मेहनत करती है, इतना पैसा कमाती है, तुम्हारे लिए तो करती, किसके लिए करती है, हैं? तो 2 पीस मिठाई भी नहीं खिला सकती हो क्या? क्या बात करती है माँ जी, 2 पीस क्या लगते हैं, आपको 1 डब्बा भेज देंगे। आपकी तरह थोड़ी ना है कि लड्डू में हाथ मत लगा, हाथ उठाइए कर वो कर, आपको तो बस पोता भर प्यारा है। अच्छा चलो ठीक है, बकवास बंद करो, भूख लगी हो तो खाना खा लो, मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। नहीं मुझे नहीं खाना, आप लोग खाइए। हाँ तुम तो खा के आई होगी। क्या बनाया था आज खाने में? आज खाने में कुछ नहीं बनाया था, बाहर से मंगाया था, तो हमने भी खा लिया, रोहित को भी पैक कर दिया और मनोहर जी को भी पैक करके उनको ऑफिस भेज दिया। चलो अच्छी बात है, पैसा कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, टमाटर बेच के कुछ ज़्यादा ही कमा लिया मनोहर ने, हैं? अरे कहाँ टमाटर बेच के, आधे तो सड़ गए थे, वो आधे उनके दोस्त ऐसे ही ले गए, तो फिर टमाटर छोड़ छाड़ के फिर से ऑफिस ही जाने लगे। चलो सही है, किसी को कुछ बोलो तो सबको बुरा लगता है, जिसको जो दिखाई दे सो करो। लक्ष्मी बहू लाओ खाना खाया जाए, सुनता बहू तो खा के आइए घर से अपने। ओके माँ जी, लाती हूँ अभी खाना।